कक्षा 12 मैथ। टॉपिक का नाम है वक्रों के मध्य घिरा क्षेत्रफल। यूपी बोर्ड एंड अदर बोर्ड एग्जाम के लिए प्यारे बच्चों, हमने वक्रों के मध्य घिरा क्षेत्रफल एक ही वीडियो में लेने का प्रयास किया है ताकि आपका रिवीजन अच्छी प्रकार से हो सके और कम समय में आप ज़्यादा तैयारी कर सके, है ना। देखो बच्चों, ये जो एक्स और वाई एक्स है, ये एक वक्र है y = f(x). अब देखो ये एरिया जो है इस वक्र ने ये x बराबर a और x बराबर b के बीच घेरा हुआ है ना। अब यहाँ पे देखो, अगर कोऑर्डिनेट इसके निकालेंगे, चूंकि यह लाइन क्या है x बराबर a, तो कोऑर्डिनेट होंगे इसके a 0 और इसके होंगे आपके b और 0। देखो ये एरिया, चूंकि x अक्ष पे अगर लिमिट पढ़ेंगे तो जो एरिया हम निकाल लेंगे ये, तो यानी कि लिमिट यानी कि लेफ्ट टू राइट यानी कि a से b और आपका y dx यानी कि ये होगा आपका वक्रों के बीच घिरा क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे ये आपका वक्र हो गया x बराबर fy। अब देखो ये ना, यहाँ पे जो लिमिट पड़ेगी बच्चों, ये क्या होगी, ये लिमिट पड़ेगी आपका। देखो ये एरिया घेरा गया यहाँ पे है ना, ये एरिया है ना, एक्स अक्स वाई एक्स और एक्स वाई बराबर a और y बराबर b के बीच में जब यहाँ पे निकाल रहे हैं, देखो ये कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे तो 0, a और ये होगा 0, b। अब देखो ये क्षेत्रफल घेरा कहाँ पे, a और b के बीच में, a और b के बीच में ना। तो जो एरिया निकाल लेंगे जब लिमिट हम पढ़ेंगे y अक्ष पे ना, तो नीचे से ऊपर की ओर पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, a to b और x dy। यानी कि ध्यान रखेंगे, अगर लिमिट हम y अक्ष पे पढ़ेंगे तो y के रेस्पेक्ट समाकलन करेंगे, और अगर हम लिमिट जो है x अक्ष पर पढ़ेंगे तो जो है ना x के सापेक्ष समाकलन करेंगे ना। ये हो गया। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण परिणाम है बेटे। देख x² + a² + y² + b² बराबर 1 का क्षेत्रफल होता है पाई a b। अच्छा क्वेश्चन है और बार बार बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। अगर वर्त का पूछेंगे तो पाई a²। अगर इनके बीच में घिरा क्षेत्रफल तो 4a × 4b/3 ये है ना। और y² बराबर 4x और इसके बीच में घिरा क्षेत्रफल होता है 8/3 a² m³ है। और ये जो है y = ax² + bx + c और x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है ये है ना, b² - 4ac³ 6a²। अब बच्चों क्वेश्चन तो लेते हैं हम इसके ना। देखो पहला क्वेश्चन से बच्चों आपका ये हुआ ना, ये वाला ये कह रहा बच्चों x² / a² + y² / b² बराबर 1 का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बच्चों ये दीर्घवृत्त है। अब देखो ये पहले आकृति ड्रॉ कर लेते हैं अगर पॉसिबल हो तो। देखो ये आपका x अक्ष हो गया, ये आपका y अक्ष हो गया ना। अब देखो ये आपका दीर्घवृत्त हो गया, ये आपका दीर्घवृत्त हो गया जो दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित है। सममित का मतलब देखो ये सारी दूरी जो है ये बराबर है, ये वाली है ना, ये इसके चारों भाग जो है बराबर है। अब देखो x² / a² + y² / b² बराबर 1। अब देखो जो लिमिट पढ़ेंगे यानी कि जो x अक्ष पर पढ़ेंगे तो यानी कि a, 0 और -a, 0 और यहाँ पढ़ेंगे तो 0, b और 0, -b ये होगी यहाँ पे। अब देखो हमें इसका एरिया निकालना बच्चों। देखो एरिया इक्वल टू क्या हुआ, अगर हम लिमिट यहाँ पढ़ेंगे बच्चों तो ये आपका मूल बिंदु हो गया 0, 0। देखो 0 to a y dx पढ़ेंगे, अगर हम यहाँ निकाल रहे x अक्ष पे अगर लिमिट पढ़ेंगे तो जो है लेफ्ट से राइट पढ़ेंगे, यानी कि पहला क्वाड्रेंट लेंगे 0 और यहाँ पहला जो है a आपका ना, तो 0 to a y dx। अब देखो बच्चों वक्र हमें दिया हुआ ये है ना, तो यहाँ से a y की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। y² / b² बराबर 1, ये इधर चला गया तो क्या हो गया माइनस का x² / a²। आपने लघुत्तम ले लिया तो क्या हो गया a² - x² a²। ये होगी आपकी इसकी वैल्यू। अगर y² की वैल्यू निकालेंगे तो b² यहाँ गुणा में आ गया तो क्या हो गया b² a² और a² - x², ये y की वैल्यू y² की होगी। और y निकाल लेंगे इसका वर्गमूल ले लेंगे तो b/a √a² - x² है ना। तो ये y की वैल्यू आ गई ना। तो बच्चों देखो ये जो हिस्सा है चारों हिस्से बराबर है, और जब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हम 4 से गुणा कर देंगे ना, तो क्या हो गया 4 × देखो 0 to a, y का ये मान यहाँ रख लेंगे तो b/a √a² - x² dx ये रख लेंगे ना। अब ये आ गया बच्चों आपका 4 है ना, a 0 to a
ये बी अपॉन ए हमने बाहर निकाल लिया ना, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स। बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये तो हमने ऐसे ही रख लिया। ये होता है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन के, ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। और लिमिट रखेंगे बच्चों 0 से a, ये रख लिया ना। अब देखो ये तो हो गया आपका ऐसे ही 4b अपॉन के a। अब हम क्या करेंगे बच्चों, पहले x की जगह a रखेंगे। देखो यहाँ रखेंगे a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 0 आ गया पहला पद। यहाँ रखेंगे तो बच्चों क्या आ गया, a स्क्वायर अपॉन के 2 साइन इनवर्स a अपॉन के a, यानी कि साइन इनवर्स 1। ये तो a रखे पा गया, बीच में माइनस लगाएंगे। देखो 0 रखेंगे तो 0 हो गया ये आपका। यहाँ 0 रखेंगे तो यानी कि 0 पॉइंट साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0 ही होता है। ये भी आपका 0 हो गया, ये आ गया बच्चा ना। अब देखो ये यहाँ पे जो है ये आ गया आपका 4b अपॉन के a, ये आ गया आपका a स्क्वायर अपॉन के 2 साइन इनवर्स 1, यानी कि बच्चों साइन इनवर्स है ना 1, यानी कि साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है ना। और ये आ गया आपका 4b अपॉन के a, यानी कि ए स्क्वायर अपॉन के 2, और साइन इनवर्स इंटू साइन बच्चों हट गया तो पाई बाई 2 बचा आपका, पाई बाई 2 ये बचा। अब देखो क्या आ गया, ए से इसका स्क्वायर गया, ये 2 2 जा 4 से 4 गया, तो क्या बच गया पाई ए और बी, यानी कि ये आ गया आपका पाई ए बी। और वर्ग इकाई, चूंकि क्षेत्रफल की इकाई होती है वर्ग इकाई। बच्चों हम इसी एक क्वेश्चन को हल करेंगे, और इसकी तरह पे अगर कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे हल करेंगे। देखो हमने जो निकाला बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन के ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, यानी का क्षेत्रफल निकालना। ये आ गया बच्चों पाई ए बी वर्ग इकाई। अगर मान लिया आपके एग्जाम में बच्चों ये क्वेश्चन आ गए, ये यहाँ पे ए पार्ट है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन के 16 प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन के 9 बराबर 1 आ गया ना। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इससे तुलना कर देंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 से तुलना कर देंगे ना। तो तुलना करेंगे बच्चों, ए स्क्वायर बराबर आ गया आपका 16 और बी स्क्वायर आ गया आपका 9, तो ए की वैल्यू 4 आ गई और बी की वैल्यू 3 आ गई ना। तो इसलिए है ना, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, चूंकि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 का क्षेत्रफल है पाई ए बी, तो इसलिए एक्स स्क्वायर अपॉन के 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1 का जो क्षेत्रफल है कितना हो गया पाई। बच्चों ए की जगह रख देंगे 4 और बी की जगह रख देंगे 3, तो 4 3 12 पाई वर्ग इकाई। तो इसकी तरह का कोई भी क्वेश्चन आओ बच्चों, हम सिर्फ इसी को तैयार करेंगे, यानी कि इसका निकाल लेंगे और कंपेयर करके बाद में मान रख देंगे, तो आप पूरे अंक मिलेंगे आपको ना। तो आपको एक ही सवाल करना पड़ेगा और इसकी तरह के आप सारे क्वेश्चन हल कर लेंगे ना। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, ये रहा। ये कह रहा बच्चों वाई स्क्वायर बराबर 4ax का इसकी नाभिलंब जीवा से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बच्चों आकृति बनाने का प्रयास करते हैं ना। देखो ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये आपका वाई अक्ष हो गया ना। अब ये आपका परवलय हो गया वाई स्क्वायर बराबर के 4ax है ना, यानी कि ये हो गया आपका परवलय। अब देखो नाभि इसकी बच्चों ये होती है नाभि एस, यानी कि 1,0, और नाभि लंब क्या होता है, यानी कि जो नाभि पे लंब हो, तो ये रेखा क्या होगी नाभि पे लंब होगी, तो ये इसका नाभि लंब हुआ ना। अब देखो ये कोऑर्डिनेट A0 ये क्या हो गया 0,0। अब कह रहा इसकी नाभि लंब जीवा से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमें बच्चों ये क्षेत्रफल ज्ञात करना जो इसकी नाभि लंब जीवा से घिरा हुआ हो। देखो ये क्षेत्रफल घिरा बच्चों ये और ये सारा है ना। तो हम क्या करेंगे, इस हिस्से को निकाल लेंगे और उसका दुगुना कर देंगे ना। तो क्या हो गया, हम लिखेंगे यहाँ पे अभीष्ट क्षेत्रफल। अभीष्ट क्षेत्रफल क्या हो गया बच्चों, 2 से गुणा कर देंगे और एक हिस्से का निकाल देंगे। अब देखो लिमिट हम पढ़ेंगे एक्स अक्ष पे, तो क्या पढ़ेंगे लेफ्ट से राइट, यानी कि पहली लिमिट पढ़ेंगे ये 0 और ये a, यानी कि 0 से a हो गया। और जब x पे पढ़ेंगे तो y dx, यानी कि y का समाकलन करेंगे। बच्चों देखो वाई स्क्वायर बराबर दे रखा 4ax, तो y बराबर क्या हो गया 4ax का वर्गमूल, यानी कि 4 का वर्गमूल 2, इसका ये और इसका हो गया √x, ये हो गया बच्चा ना। अब देखो इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या आ गया आपका a, यहाँ पे देख लेते हैं 2 0 to a है ना, y की जगह रख दिया हमने 2 √a √x dx, ये आ गया बच्चा ना। अब देखो ये आ गया 2 इंटू है ना 0 to a
यानी कि 2√a, इसे हम लिखेंगे x की पावर 1/2 dx। अब बच्चों क्या आ गया, इसको बाहर निकाल लेंगे, 2 दूनी 4 √a, और x की पावर 1/2 का समाकलन कर लेंगे 1/2 dx, है ना। तो ये आ गया आपका 4√a। बच्चों इसका होगा x की पावर 1/2 प्लस 1 अपोन के 1/2 प्लस 1, और लिमिट बच्चों क्या 0 से a, तो यहाँ 0 से a रख लेंगे, तो यानी कि 0 से a ये रख लेंगे ना। अब देखो अब ये आ गया आपका 4√a। अब यानी कि बच्चों पहले a रखेंगे x की जगह, जब देखो a रखेंगे तो a की पावर कितना हो गया आपका 3/2, बटे ये भी आपका 3/2 है ना, और जब 0 रखेंगे बच्चों ये आपका 0 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया 4√a। अब देखो ये है 3/2, तो इसको हम लिख लेंगे 2/3, a की पावर 3/2 इसे लिख लेंगे a√a। तो बच्चों देखो √a की √a में करेंगे a, और a गुणा a कितना हो गया a², 4 दूनी आपका 8 हो गया, 8/3, और बच्चों है ना 8 4 दूनी 8, √a इंटू √a a गुणा a², तो 8a² अपोन के 3, ये आ गया वर्ग इकाई, यानी कि इस वक्र का जो है क्षेत्रफल आ गया, जो आपको ज्ञात करना था। ये हो गया आपका पहला अगला क्वेश्चन, है ना। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा है ना। ये कह रहा वर्त x² प्लस y² बराबर a² का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बच्चों देखो ये वक्र, ये हमने 11वीं में पढ़ा हुआ है वर्त इस तरह का। देखो ये वर्त हो गया आपका, ये है a वर्त। बच्चों केंद्र तो हो गया इसका 0,0, और त्रिज्या होगी a, यानी कि ये भी a, ये भी a, ये भी a और ये भी a, ये त्रिज्या a होगी। अब देखो ये जो कोऑर्डिनेट हुआ a,0 हुआ ना, ये 0,a हुआ है ना, ये वाला। अब देखो हमें ये दे रखा बच्चों x² प्लस y² बराबर a² है ना, तो y² की वैल्यू क्या आ गई a² माइनस के x² है ना, तो y इक्वल टू आ गया √a² माइनस के x², ये आ गया, है ना। अब देखो हम क्या करेंगे बच्चों, एक हिस्से का क्षेत्रफल निकाल के 4 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा वर्त का क्षेत्रफल हो जाएगा ना। तो यहाँ लिखेंगे ना वर्त का, है ना, क्षेत्रफल बराबर है ना 4 गुणा है ना 0 to a, यानी कि पहले से पहला, लेफ्ट टू राइट, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ना, और y dx, ये आ गया बच्चे ना। अब यानी कि 4 है ना। अब देखो 0 to a, बट y की वैल्यू रखेंगे। अब देखो y की वैल्यू ये आपका √a² माइनस के x² dx, ये आपकी y की वैल्यू है ना। तो हम क्या करेंगे, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया भाई, ये फॉर्मूला हो गया x अपॉन के 2 a² माइनस के x² प्लस a² अपॉन के 2, यानी कि साइन इनवर्स बच्चों x अपॉन के a, और लिमिट रखेंगे तो 0 to a, यानी कि पहला क्वेश्चन हो गया, हम कर चुके हैं दीर्घवृत्त में, तो मजा आ गया अब तो हमारा ना। अब क्या करेंगे बच्चों, पहले x की जगह a रखेंगे, देखो ये 4 आ गया ना, x की जगह a रखेंगे, देखो a² माइनस a², 0 आ गया भाई, ये तो यहाँ रखेंगे a, तो क्या आ गया बच्चों, देखो प्लस तो है ही बीच में, a² बटे के 2 है ना, साइन इनवर्स a अपॉन के आपका 1 आ गया पहला ब्रैकेट। अब 0 रखेंगे तो देखो 0 हो गया, यहाँ पे तो 0 हो गया, और साइन इनवर्स 0 यानी कि 0 हो गया बच्चों, ये भी ये आ गया आपका, यानी कि तो काम खत्म, आसान सवाल बन गया आपका। तो 4 इंटू देखो ये आ गया a² बटे के 2, यानी कि 0 प्लस ये इक्वल टू यही रह गया, और बच्चों ये हो गया साइन इनवर्स, यानी कि साइन 90 का मान क्या होता है 1, ये खत्म हो गया 0 है ना, तो ये आ गया आपका। अब देखो कितना आ गया, ये आपका 4 है बच्चों, 4 है ना, तो 4 हो गया, ये क्या बच गया a² बटे के 2 बच गया। अब यहाँ पे क्या हो गया साइन इनवर्स इंटू साइन हट गया, तो यानी कि π/2 बच गया। अब देखो बच्चे 2 2 जा 4, तो क्या बच गया πa² है ना, यानी कि πa², यानी कि ये आ गया πa² है ना, वर्ग इकाई। बच्चों देखो जो हमने क्षेत्रफल निकाला, अभी हमने क्या निकाला x² प्लस y² बराबर a² का क्षेत्रफल निकाला, यानी कि वर्त इसका ना, और हमें क्या आ गया बच्चों πa² वर्ग इकाई आ गया। और हम वर्त का इसी को तैयार करेंगे अगर इस तरह का सवाल हो, जिसके यानी कि केंद्र जो है 0 0 और त्रिज्या a हो, तो हम क्या करेंगे, सपोज करो हमारे एग्जाम में आ गया x² प्लस y² बराबर 16 का क्षेत्रफल निकालना।
अब यहाँ पे देखो है ना, अब बच्चों देखो इससे कंपेयर कर दो है ना, ये इससे कंपेयर करो, ए स्क्वायर का मान क्या आ गया 16, तो यहाँ पे क्या रख दो 16, तो पाई गुणा के 16, तो क्या आ गया 16 पाई वर्ग का ही आ गया। यानी कि हम इसी को क्वेश्चन को हल कर देंगे, यानी कि इसी को हल कर देंगे जो हमने अभी किया है ना, इसी को हल कर देंगे और बाद में ये वैल्यू पुट कर देंगे ना। तो यानी कि आपका 8 नंबर का सवाल है, तो 8 नंबर आपके पूरे, 5 नंबर के है तो 5 नंबर पूरे। सपोज करो अगर ये आ गया एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर बराबर के 8 आ गया, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बच्चों कंपेयर कर दो, ये ए स्क्वायर इसकी जगह 8 आ गया, तो क्षेत्रफल कितना आ गया, यानी कि 8 पाई आ गया ना, यानी कि वर्ग का ही आ गया ना। तो यानी कि इस तरह के सारे क्षेत्रफल हम जो है इसी तरह हल कर लेंगे, ताकि आपका समय भी बचे और जो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सके ना। बच्चों अगला जो क्वेश्चन आ गया ये आपका ना, ये वाला क्वेश्चन आ गया आपका ना, कह रहा वाई स्क्वायर बराबर 4x, वाई अक्ष एवं रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बच्चों फिर बना लेते हैं हम परवलय है ना, ये आपका x अक्ष हो गया, ये आपका y अक्ष हो गया ना। अच्छा ये बच्चों वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो x के सापेक्ष सममित हो गया, ये हो गया आपका परवलय है ना, वाई स्क्वायर बराबर के 4x हो गया ना। अब देखो y अक्ष ये हो गया आपका y अक्ष, रेखा y बराबर 3, तो ये होगी आपकी मान लिया रेखा ना y बराबर 3। अब देखो बच्चों यो क्षेत्रफल घेरा ना, अब देखो y बराबर 3 है तो x पे तो 0 और y पे 3 दूरी, और ये मूल बिंदु आपका 0,0। अब देखो क्षेत्रफल निकालते बेटे ये वाला ना, तो अभीष्ट क्षेत्रफल क्या हो गया आपका, अभीष्ट क्षेत्रफल हो गया। देखो अब क्या हम बच्चों लिमिट y पे पढ़ेंगे, तो यानी कि नीचे से ऊपर की ओर और दूसरा कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, तो 0 ये 3, तो 0 to 3 हो गया ना। अब देखो बच्चों यहाँ पे ना चूंकि यही क्षेत्रफल है तो गुणा तो होने के नहीं, यही निकाल लेंगे ना। और यहाँ पर चूंकि y पर लिमिट पढ़ेंगे तो x dy, अब यहाँ पे देखो ये रहा वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो x बराबर क्या हो गया, यानी कि आपका ये हो गया x की वैल्यू वाई स्क्वायर अपॉन के 4 और डी वाई ये आ गया बच्चों ने। देखो वाई स्क्वायर है ना, अब क्या हो गया बच्चों 1/4 बाहर निकाल दिया और वाई स्क्वायर डी वाई इसका समाकलन कर लेंगे। अब क्या आ गया आपका 1/4, वाई स्क्वायर का होता है वाई की पावर 3/3 और लिमिट बच्चों 0 से 3, तो क्या हो गया 0 से 3। अब देखो 1/4 है ना, अब हम रखेंगे कितना जी 3, तो 3 की पावर 3 यानी कि 3 3 होती 27/3, ये आ गया आपका 0 रखेंगे तो बच्चों 0 आ गया। अब देखो कितना हो गया 3 9 27 यानी कि 9/4 है ना वर्ग इकाई, ये हो गया आपका क्षेत्रफल बच्चों है ना। अगला क्वेश्चन से आ गया, अच्छे क्वेश्चन से बिल्कुल मजे के क्वेश्चन से, आप बहुत अच्छी तरह से कर लोगे बच्चों। देखो ये दे रखा ए रेखा, ये हो गया आपका एक्स अक्ष, ये हो गया वाई, और वाई बराबर एम एक्स। बच्चों देखो 0 0 से जाने वाली रेखा है ये वाली रेखा है, ये क्या होगी रेखा वाई बराबर के एम एक्स। और यहाँ पे क्या कह रहा है एक्स अक्ष, ये रहा बच्चों आपका एक्स अक्ष, एक्स बराबर 2 बच्चों ये आ रही रेखा आपकी एक्स बराबर 2। और घेरा क्षेत्रफल क्या है रेखा ने, ये क्षेत्रफल घेरा, ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया मूल बिंदु, तो 0 to 0 और ये हो गया आपका 2,0। और अभीष्ट क्षेत्रफल क्या हो गया बच्चों, अभीष्ट क्षेत्रफल हो गया लिमिट यानी कि लेफ्ट से राइट पढ़ेंगे, यानी कि पहले से पहला तो 0 से 2 हो गया है ना। और क्या हो गया चूंकि x पर लिमिट पढ़ेंगे तो y dx ये हो गया बच्चों। और देखो 0 से 2 y की वैल्यू आपको दी हुई है, क्या दी हुई है चूंकि y बराबर mx, तो क्या हो गया यहाँ पे mx dx हो गया है ना। ये हो गया बच्चों m बाहर निकाल लिया कांस्टेंट है, तो 0 से 2 x dx। अब बच्चों ये हो गया आपका m, x का जो समाकलन करेंगे x²/2 और लिमिट 0 से 2, तो क्या आ गया बच्चों m, 2 रखेंगे 2 दूनी 4/2, 0 रखेंगे तो 0, तो 4/2 आ गया, तो कितना आ गया बेटे ये आ गया बच्चों 2m वर्ग इकाई, ये आ गया आपका क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये रहा है ना ये वाला बच्चों y बराबर x sin x, एक्स अक्ष व x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई के बीच गिरा क्षेत्रफल। बच्चों अगर हम वक्र ड्रॉ भी ना करें तो यहाँ पे देखते हैं ध्यान से ना। अब देखो ये हो गया, देखो ये बगैर उसके बताते हैं आपको ना, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया ना, यानी कि ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ।
यानी कि यहाँ जो है आपका जो एंगल पड़ा 0 to पाई पड़ा, और यहाँ एंगल पड़ा पाई टू 2 पाई पड़ा। और हम क्या जानते हैं, यानी कि पहले क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन की वैल्यू क्या होती है बच्चों, प्लस होती है, और दूसरी यहाँ पे माइनस होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, अब देखो बच्चों 0 से पाई, यानी कि 0 to पाई, यानी कि वक्र प्लस का हुआ तो यानी कि वाई डी एक्स, और जब बच्चों पाई टू 2 पाई वक्र है ना माइनस का हुआ क्षेत्रफल है, तो क्या हो गया माइनस के वाई डी एक्स। तो ये हो गया बच्चे ना। अब ये क्षेत्रफल हो गया, अब हम निकाल लेंगे, इसको हल करेंगे ना। तो क्षेत्रफल क्या हो गया बच्चों, है ना, ये हम निकाल लेंगे, है ना। अब देखते हैं, अब यानी कि समाकलन तो आप जानते हो कैसे निकाल लेंगे ना। अब देखो है ना, y की वैल्यू रखेंगे 0 to पाई, y का मान क्या है बच्चों, x है, ये रहा y का मान क्या है आपका, ये रहा x साइन x। तो हम क्या रखेंगे y की जगह, यानी कि x साइन x dx, ये रख लेंगे ना। और फिर हम क्या रखेंगे बच्चों, यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस हो गया ना, पाई टू 2 पाई रख लेंगे ना, यानी कि x साइन x dx, ये रख लेंगे ना। अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे ना, समाकलन करेंगे बच्चों। अब करते हैं समाकलन। अब देखो है ना, करेंगे समाकलन है ना, ये यहाँ पे अब अभीष्ट क्षेत्रफल तो हम निकाल लेंगे ये बच्चों ने। तो अब क्या करेंगे, है ना, इसका समाकलन, पहले इसका समाकलन कर लो आप अलग लेके, आपको आसानी पड़ेगी ना। एक्स साइन एक्स डी एक्स, है ना, ये हो गया आपका ना। अब देखो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड, तो फर्स्ट को आपने बाहर रखा, सेकंड का समाकलन कर लिया ना। और फिर बीच में माइनस, आपने जो है ना फर्स्ट का अवकलन कर लिया, ये वाला, और सेकंड का जो आपने समाकलन कर लिया, और जो आया इसका पूरे का आपने समाकलन कर लिया ना। ये आ गया बच्चा ना। अब समाकलन करेंगे, अब देखो ये यहाँ पे ये हो गया आपका समाकलन। अब करो बच्चों समाकलन। ये यहाँ पे x साइन का क्या हो गया बच्चों, माइनस के कोस एक्स, तो माइनस के x कोस एक्स आ गया ना। अब ये आ गया ना। अब ये आया आपका a माइनस, अब देखो बच्चों इसका अवकलन हो गया आपका कितना 1, और साइन का क्या हो गया माइनस के कोस एक्स डी एक्स, है ना। तो ये आ गया आपका माइनस के x कोस एक्स, है ना, और माइनस माइनस प्लस कोस एक्स का होता है बच्चों के साइन एक्स। तो ये आपका जो है इसका समाकलन आ गया, यानी कि सेम इसका भी और इसका भी सेम, यानी कि यही समाकलन आओगे ना। अब जब हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो बच्चों लिमिट रखेंगे ना। अब लिमिट रखेंगे तो अब हम कैसे करेंगे, अब बच्चों देखो जब हम क्षेत्रफल निकाला यहाँ पे चलो प्लस ही ले लेते हैं और इसको मोड में रख लेते हैं ना। यहाँ पे ना यहाँ पे इसको मोड में रख लेते हैं ना। अब देखो क्या होगा ना, जब हम क्षेत्रफल हुआ आपका देखो ये क्षेत्रफल हुआ ये तो हमने समाकलन तो कर लिया। अब यहाँ पे समाकलन रख लिया माइनस के एक्स कोस एक्स प्लस के साइन एक्स, और इसकी लिमिट 0 से पाई, है ना, और इसको रखेंगे मोड में, और प्लस, है ना, यानी कि इसका भी वही आ गया। देखो यहाँ पे क्या हो गया ना, माइनस के एक्स साइन एक्स, है ना। तो यहाँ पे यानी कि देख ये वाला समाकलन है तो ये चिन्ह बदल देंगे, तो एक्स कोस एक्स माइनस के साइन एक्स, और लिमिट क्या होगी पाई से 2 पाई, ये हो गया बच्चों ना। अब देखो ये लिमिट रख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ना पहले पाई रखेंगे तो क्या हो गया बच्चों, देखिए यहाँ पे मोड में पाई रख लो तो कितना हो गया माइनस के पाई कोस पाई और प्लस के साइन पाई, ये हो गया, और माइनस, चलो इस ब्रैकेट को यहीं कर लेते हैं, 0 रखेंगे बच्चों 0, और साइन 0 भी 0, तो 0 आ गया आपका, ये मोड में रख लेंगे ना। और प्लस देखो इसको रखेंगे है ना, यानी कि 2 पाई रखेंगे तो 2 पाई ये हो गया 2 पाई कोस 2 पाई, ये हो गया आपका ना, और माइनस के साइन 2 पाई। अब यहाँ रखेंगे यानी कि आपका देखो यहाँ पे रखेंगे ना, तो कितना आ गया बच्चे, यानी कि पाई रखेंगे तो पाई कोस पाई, और यहाँ पे रखेंगे तो माइनस के साइन पाई, ये भी मोड में रख लेंगे एरिया ना। अब देखो ये एरिया आपका कितना है ना, कोस पाई की वैल्यू -1, ये
1 तो यानी कि माइनस माइनस प्लस का पाई हो गया, साइन पाई की वैल्यू 0 तो 0 हो गया, ये आपका 0 हो ही गया ना, ये आ गया ना। प्लस अब देखो कोस पाई की वैल्यू होती है आपकी माइनस है ना, ये यहाँ पे बच्चों ये माइनस चिन्ह तो यहाँ भी लगना चाहिए फिर है ना, क्योंकि 2 पाई रखा पहले यहाँ रखा फिर माइनस चिन्ह ये है ना। तो देखो 2 पाई रखा बच्चों हमने, यानी कि ए 2 पाई, इसकी वैल्यू कोस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये आ गया ना। साइन 2 पाई की वैल्यू 0, तो ये आ गया आपका ना। माइनस इसकी वैल्यू, माइनस इसकी वैल्यू क्या होती है, तो माइनस के पाई, और ये आपका 0, तो ये आ गया बच्चों ना। अब देखो एरिया कितना हो गया ना, ये हो गया आपका, ये ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये पाई आ गया है ना। और यहाँ पे देखो बच्चों ध्यान से कितना आ गया, 2 पाई, तो ये 0, 2 पाई माइनस 0 2 पाई, और माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 पाई आपका ये आ गया ना। तो जो एरिया आ गया 4 पाई वर्ग का ये आ गया ना, तो ये आ गया आपका एरिया। फिर देख लेते हैं बच्चों इस सवाल को, देखो क्या कह रहा है ना। देखो ये कह रहा वक्र y बराबर x साइन x है, एक्स अक्ष व x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई के मध्य घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करना ना। तो हमने क्या करा, देखो बच्चों पहला कोऑर्डिनेट और दूसरे में साइन के प्लस होता है ना, तो 0 to y dx है ना इसका एरिया। फिर दूसरे में पाई टू 2 पाई यानी कि माइनस का y होता है ना। और हमने देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख ली y की, यहाँ भी यहाँ भी, और उसको हमने मोड में ले लिया बच्चे ना। और हमने क्या करा, फिर इसका समाकलन कर दिया x साइन x का, अलग से लेके कर लिया। अब इसको हमने यहाँ पे रख दिया, ए यहाँ पे भी रख दिया। अब देखो जब बच्चों यहाँ पे रखा तो ये क्या है x साइन x, तो यानी कि ऐसे कैसे ही आ गया। और जब बच्चों हमने यहाँ पे रखा तो माइनस के यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस का x साइन x, तो ये चिन्ह बदल गया यानी कि उल्टा हो गया ना। अब हमने बच्चों लिमिट रखी, और लिमिट रखने के बाद हमें क्या आ गया 4 पाई वर्ग इकाई, तो ये आ गया आपका क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका ये रहा है ना। तो देखो y बराबर 4x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस के 2 है ना, ये दे रखा बच्चों मैंने। अब देखो हम इसे कैसे करेंगे बच्चों, सबसे बढ़िया तरीका बता रहा मैं आपको, इसको 0 रख लो, y बराबर 0 रख के हमें ये पता लग जाएगा कि x के कितने मान निकले। तो x बराबर क्या होगा, या तो बच्चों 0 आओगे, या 1 आओगे, या 2 आओगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये हो गया, मान लिया ये हो गया आपका x बराबर 0 ये हो गया, और 1 ये हो गया, और 2 ये हो गया ना। अब यहाँ से देखो हमें क्या कह रहा, इस x अक्ष से घिरे यानी कि इसका जो यानी कि इन तीनों बिंदुओं के बीच में जो क्षेत्रफल है हमें वो करना इस वक्र का ना। अब देखो बच्चों जब हम 0 से लेके 1 तक वैल्यू रखेंगे, सपोज करो हम 1/2 रख रहे हैं ना, तो 1/2 पे क्या पड़ेगा, ये प्लस ये माइनस और ये माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या पड़ेगी, प्लस की पड़ेगी, यानी कि इसकी वैल्यू जो है ये प्लस की पड़ेगी। और 1 पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना। अब देखो जब 1 के 2 के बीच में हम 3/2 रखेंगे, तो 3/2 पर ये प्लस और ये माइनस, तो वक्र क्या पड़ेगा माइनस पे, और 2 पे 0 हो जाएगी ना। और जब हम 2 से ये वाला ये पड़ेगा ना, और जब हम 2 से ऊपर देखेंगे तो यानी कि 2 से ऊपर तो है नहीं, चूंकि लिमिट 2 तक ही है ना। तो ये क्षेत्रफल हो गया बच्चों आपका, देखो ये ना ये वाला क्षेत्रफल हो गया। और अभिट क्षेत्रफल कितना हो गया बच्चों, देखो ये कोऑर्डिनेट आपका 0, तो 0 0 है। यहाँ पे देखो x क्या हो गया, x बराबर 1 मान लिया, यार एक x बराबर 1 है ना। तो यानी कि x पर चलेगी दूरी 1 आपकी, और y कोऑर्डिनेट होता है 0, और x पर चलेगी दूरी जो, और y कोऑर्डिनेट होता है 0। अब यहाँ पे देखेंगे बट जो अभिट क्षेत्रफल आ गया, यहाँ पे लिखेंगे अभिट क्षेत्रफल। अब देखो 0 से 1 कहाँ पड़ रहा, अगर x अक्ष से ऊपर पड़ रहा है कि धनात्मक पड़ रहा, तो y dx लिखेंगे। और 1 से 2 अगर x के नीचे पड़ रहा है यानी कि ऋणात्मक पड़ रहा है ना, तो क्या पढ़ेंगे माइनस के y dx, ये पढ़ेंगे ना। अब बच्चों देखो ये हमें क्या दे रखा, y इक्वल टू दे रखा 4 इंटू एक्स, ये इसकी गुणा कर लेंगे तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 है, ये हो गया। अगर देखो गुणा करेंगे तो 4 x की पावर 3 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 2x, ये आ गया ना, ये y का मान आ गया ना। अब बच्चों देखो ये मान यहाँ पे रख लेंगे ना, तो क्या हो गया जो क्षेत्रफल है अभी ना, देखो 0 से 1, देखो जब ये रखेंगे y की जगह 4 तो बाहर निकाल लेंगे, तो x³ माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 2x है ना, और dx ये करेंगे बच्चों है ना। अब देखो यहाँ पे है ना ये माइनस का y है, तो हमने माइनस चिन्ह बाहर निकाल लिया, तो 1 से 2 है ना, यानी कि यही रख लेंगे हम x³ माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 2x इंटू के dx है ना। अब बच्चों देखो समाकलन करेंगे 4 इंटू ना। अब इसका करेंगे देखो x की पावर 3 का होता है 4/4, इसका हो गया 3 तो बाहर है, x की पावर 3 बटे के 3,
और ये 2x² बटे के 2 है ना, ये हो गया। और लिमिट बच्चों आपकी 0 से 1। अब इसका करेंगे, इसका भी वही आ जाएगा x⁴ बटे के 4 है ना, माइनस के 3 x⁴ 3 बटे के 3 और प्लस के 2 x⁴ 2 बटे के 2 और बच्चों लिमिट 1 से 2। अब ये देखो यहाँ पे देखते हैं बच्चों ना, देखो ये 4 तो ये इसके साथ भी, तो बच्चों इसके साथ भी आना पड़ेगा 4, तो यहाँ भी आओगे ना, तो 4 इंटू, अब देखो क्या आ गया आपका ना, अब ये x⁴ 4 बटे के 4 बच्चों, ये 3 से 3 गया तो x⁴ 3 बच गया और यहाँ पे x⁴ 2 बच गया। आपका 0 से 1 काम आसान हो जाएगा आपका ना, यहाँ भी x⁴ 4 बटे के 4, ये भी x⁴ 3 प्लस ये x⁴ 2 बच गया, 1 से 2 बच गया ना, तो ये बच गया बच्चों है ना आपका ये क्षेत्रफल। अब जाते हैं, ये हो गया आपका क्षेत्रफल। अब देखो बच्चों क्या हो गया, अब चूंकि क्षेत्रफल इसका भी निकाल रहे हैं, इसका भी है ना, तो हम क्या करेंगे, देख ए इसको जो है ए यहाँ पे प्लस लगा के इसको मोड में रख लेंगे -4 लेके ना, तो उसमें आपका गलती होने की संभावना, चूंकि एरिया तो पूरे का निकालना है इसका ना, तो प्लस यानी कि इसको ऐसे रख लेंगे ना, ये जो भी निकलेगा ना ये इसको भी मोड में रख लेंगे। अब देखो 4 इंटू, देखो इसका जो क्षेत्रफल है बच्चों रखो है ना, देखो इसका अलग निकाल लेंगे, इसका अलग है ना। अब देखो जब 1 रखेंगे तो कितना आ गया बच्चों, 1 बटे के 4, 1 पे ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये आ गया आपका, और 0 पे चूंकि सारों में x तो 0 आ गया, ये आ गया आप क्षेत्रफल आपका, देखो प्लस है ना, ये -4 बाहर रखा हमने। अब देखो यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बटे के 4, 4 आ गया। यहाँ 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया आपका ना, और यहाँ पे कितना आ गया, 2 दूनी 4 आ गया आपका ना, ये आ गया। और बच्चों जब 1 रखेंगे, चूंकि 1 है दूसरी लिमिट, तो 1 पे क्या आ गया आपका ना, ये आ गया आपका 1 पे ए माइनस तो चिन्ह लगाएंगे बच्चों बीच में, 1 पे 1 बटे के 4 आ गया, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 आ गया आपका, ये आ गया आपका क्षेत्रफल है ना। अब देखो बच्चों क्या आ गया आपका क्षेत्रफल है ना, ये हो गया आपका, ध्यान देखो 4, ये बच्चों 1 से गया, 1 बटे के 4 बच गया, और प्लस देखो ये माइनस के 4 है ना। अब देखो ये 4 और 4 8, प्लस के 8 माइनस के यानी कि तो 0 तो आ गया भाई ये तो, और ये माइनस का 1 बटे के 4, ये आ गया आपका ना। अब देखो बच्चों 4 इंटू 1 बटा 4, 1 आ गया आपका ना, देखो यहाँ पे ना 4 गुणा 1 बटे 4 कितना आ गया, 1 आ गया, और यहाँ -4, और चूंकि गुणा तो है बीच में, तो 4 से 4 गिर गए, ये भी 1 आ गया, और 1 और 1 2 क्या हो गया, यानी कि 2 वर्ग इकाई, यानी कि ये आ गया आपका क्षेत्रफल। अगला सवाल देखते हैं बच्चों ने, देखो ये आ गया आपका ना, x² प्लस y² माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर 0 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बच्चों देखो हम इसे लिख रहे हैं, y² पहला रख लिया ना, और ये x² माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। अब बच्चों क्या आ गया, y² x² माइनस के 2x, अगर 1 यहाँ जोड़ ले 1 घटा ले तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब बच्चों क्या हो गया, y², ये तीनों मिला के क्या बन गए, x माइनस 1 का स्क्वायर, यो 8 और 1 कितना हो गया 9 है ना। अब बच्चों क्या हो गया, देखो ये हो गया आपका x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y² बराबर 9, यानी कि 3 का स्क्वायर। बच्चों इसका जो केंद्र हो गया आपका 1,0, और जो त्रिज्या होगी आपकी 3। अब देख बच्चों इसको देखो, वक्र को अगर हम ड्रॉ करेंगे, ये वक्र हम यहाँ खींचेंगे बच्चों ने, ये आपका x अक्ष हो गया, ये आपका y। अब देखो केंद्र क्या हो गया 1,0, तो ये 1,0 हो गया, और त्रिज्या कितनी 3, तो 3 तो इधर चलेगा, तो 1 और 3 कितने हो गए 4, तो 4,0, और 3 है, देखो 3 इधर चलेगा तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 2, माइनस के 2,0, चूंकि इधर पढ़ रहा है x के ना डैश पे पढ़ रहा। अब देखो सर्कल बच्चों ये हो गया आपका ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल हो गया ये वाला है ना। अब देखो यहाँ से बच्चों देखो 2 हिस्से कर लेते हैं, 2 से भी कर सकते हैं ना। देखो ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर है, तो लिमिट क्या है माइनस के 2 से 4 है ना, तो यानी कि जो क्षेत्रफल है अभी लिमिट तो पढ़ी हमने माइनस के 2 से 4 और y dx है ना। अब देखो बच्चों ये वक्र हमें दे रखा है, ये वक्र यहीं से देख लेते हैं, क्या दे रखा है, ये दे रखा आपको यहाँ रख लेते हैं। देखो x² प्लस y² माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। अगर y² की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या पड़ेगा,
2x प्लस का 8 प्लस का और माइनस के एक्स स्क्वायर ये पड़ेगा। अब बच्चों देखो ये यहाँ पे ए रख लेते हैं, क्योंकि देखो हमने ये करा दोनों बराबर 2 से गुणा कर लेंगे ना, तो क्षेत्रफल क्या हो गया बच्चों 2 माइनस 2 तो ये रहा है ना। हमने कोशिश करी यानी कि सवाल जो है सभी तरह के लिए, ताकि आपका रिविजन जो है बहुत अच्छी तरह से हो, यानी कि आपका मजा आ जाए रिविजन करने में और आपके जो है बहुत अच्छे नंबर आए। ये हो गया आपका बच्चे। अब देखो बच्चों क्या है, y बराबर है ना log x है ना, y बराबर log x, x अक्ष व कोटियो x बराबर 1/2 और x बराबर 3/3 के बीच है ना घिरा क्षेत्रफल। देखो बच्चों जो वर्ग ले लेते हैं ये वाला, देखो वर्ग क्या हो गया, यानी कि अगर यहाँ पे 1/2 है, देखो log 1 की वैल्यू तो 0 हो गया ना, ये यहाँ पे 1 हो गया, ये 1,0 और यहाँ पे देखो ये हो गया ना ये वाला, तो ए x बराबर 1/2 ये होगी रेखा, और यह होगी रेखा आपकी x बराबर के 3/2, तो 2 इससे घिरे तो ये और एक आपका ये, तो जो क्षेत्रफल हो गया आपका अभिष्ट क्या हो गया, यानी कि 1/2 से 1, यानी कि a log x dx ये वाला, और प्लस यानी कि 1 से 3/2 और जो है log x dx, यानी कि ये क्षेत्रफल हो गया ना बच्चों। अब हम क्या करेंगे, log x का समाकलन करेंगे, log x का जो है हम क्या करेंगे है ना समाकलन करेंगे। देखो ऐसे करेंगे, पहले log x का कर लेते हैं बच्चों, लगे ना। देखो log x का होता नहीं 1 से गुणा कर ले, तो log x को फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड, इसका समाकलन करेंगे। देखो बच्चों फर्स्ट बार रखा, log x का क्या हो गया समाकलन, देखो log x का, अब देखो क्या करेंगे, पहले को बाहर रखेंगे, तो हमने log x को बाहर रखा और 1 का समाकलन हो गया x, तो पहला पद तो ये आ गया, बीच में माइनस, देखो बच्चों log x का हो गया आपका 1/x अवकलन, समाकलन 1 का x और dx ये आ गया आपका, तो यानी कि x log x और x गया तो dx का क्या हो गया x, यानी कि माइनस के x, तो ये आ गया आपका समाकलन। बच्चों इसको यहाँ रख लेते हैं, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका, देखो ये यहाँ पे क्या आ गया x log x माइनस के x और लिमिट 1/2 से 1 माइनस x log x माइनस के x और लिमिट 1 से 3/2 ये रख लेते हैं, चलो। अब देखो यहाँ वैल्यू रखेंगे वैल्यू है ना, और जब वैल्यू रखेंगे तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे पहले 1 रखेंगे तो कितना हो गया, ये मोड में तो ले ही रखा हम, तो मोड में ले लो बच्चों, क्या फर्क पड़ रहा है, एरिया में था धनात्मक होता है ना। अब रखो बच्चों 1 रखेंगे, देखो ये पहले 1 रखा, तो log 1 की वैल्यू 0 और ये माइनस के 1 ये हो गया, और 1/2 रखा तो क्या हो गया बच्चों 1/2 log 1/2 और यहाँ रखा तो माइनस का 1/2 ये हो गया आपका इसका क्षेत्रफल। माइनस 3/2 रखा तो 3/2 log 3/2 और माइनस के 3/2 ये आ गया पहले ब्रैकेट में ना, और बच्चों ये 1 रखा तो log 1 की वैल्यू 0 यानी कि माइनस, यानी कि log 1 की वैल्यू 0 और माइनस के 1, तो ये आ गया आपका ना, ये आ गया ना बच्चों। ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एरिया 3/2 log 3/2 माइनस के 1/2 log 2 वर्ग का, यानी कि ये आ गया आपका इसका क्षेत्रफल है ना ये वाला। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों आपका ये रहा है ना, y बराबर 3x जमा 2 x अक्ष और x बराबर -1 व x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब बच्चों इसका देख क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करेंगे ना, तो y इक्वल टू क्या आपकी 3x जमा 2 है ना, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो पहले इसका ग्राफ खींचने की कोशिश करेंगे बच्चों ना। अब देखो ये ग्राफ खींचेंगे ना, अब देखो अगर x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ रहा है ना, देखो y का मान 2 आ रहा, अगर y 0 रखे तो x का मान कितना आ रहा -2/3, यानी कि x को यहाँ पे मिल रही -2/3 पे, यह रेखा यह वाली रेखा यहाँ पे यह रेखा होगी, क्योंकि सरल रेखा तो है ये ना, तो ये रेखा होगी यहाँ पे। अगर x का मान बच्चों -1 है, इधर पढ़ेंगे तो इसका y का मान कितना आ रहा, यानी कि y का मान भी -1 आ रहा, तो ये हो गया, यह रेखा होगी x बराबर -1 है ना, और यह रेखा होगी x बराबर 1। अब देखो बच्चों ये क्षेत्रफल गिरा एक, तो ये और एक क्षेत्रफल ये,
तो अभी जो क्षेत्रफल हो गया बच्चों लिमिट का ही खेल है, बाकी तो आप निकाल लोगे। देखो लिमिट क्या पड़ी, ये यहाँ से है ना अगर x का मान -1 है तो देखो ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया, -1, 0, चूंकि x अक्ष पर y क्या होता है 0। अब देखो यहाँ से यहाँ तक पढ़ा तो इसका पहला कोऑर्डिनेट है बच्चों -2/3 जो 0, और ये हो गया बच्चों a आपका 1, 0, चूंकि दाहिनी ओर x क्या होता है प्लस होता है ना। अब देखो ये तो क्षेत्रफल क्या होगा, जब ये वाला घेरेंगे बच्चों मोड में रख लेंगे ना तो क्या हो जाएगा -1 टू है ना ये वाला -2/3 y dx ये वाला, और प्लस यहाँ पे लिमिट बच्चों -2/3 है ना, और ये लिमिट 1 टू y dx ये आ गया आपका ना। अब देखो बच्चों y का मान रख लेंगे तो y इक्वल टू है 3x जमा 2 है ना, यानी कि -1 टू -2/3 ये हो गया 3x जमा के 2 dx, और प्लस यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे ना, यानी कि -2/3 टू 1 यानी कि 3x जमा के 2 dx है ना, इसको भी मोड में रख लेंगे ना, और इसको अपने आप करने की कोशिश करेंगे इसका क्षेत्रफल, क्योंकि आसान है समाकलन भाई, इसका x²/2 इसका 2x, बाकी लिमिट आप पुट कर ही लेंगे ना। तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों है ना। देखो अगला जो क्वेश्चन हो गया बच्चों आपका ये हो गया ना, ये वाला देखो y इक्वल टू एक्स, ये वाला ना y इक्वल टू एक्स मोड x, जिसकी वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों, ये आ गया ना x² आ गया ना। अब देखो कैसे करेंगे बच्चों इसको ना, ये आ गया ना आपका, देखो ये क्षेत्र वक्र हमने खींच लिया इसका ना, देखो ये वाला वक्र हो गया इसका ना, ये x बराबर -1 ये x बराबर 1, तो अभी क्षेत्रफल बच्चों आपका क्या हो गया, देखो ये -1 है तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया -1 टू 0 ये आपका 0 टू 0 ये आपका 1 टू 0। देखो ये क्षेत्र घेरेंगे यानी कि a लिमिट रखेंगे -1 टू 0 यानी कि y dx, और y का मान यानी कि ये लेंगे तो -x² dx है ना ये वाला, और प्लस के यानी कि मोड में ही लेंगे ना। अब कितना देखो ये निकाल लेंगे तो 0 से 1, और y का मान लेंगे x² dx ये वाला, क्योंकि अगर x के ऊपर है तो प्लस का नहीं तो माइनस का ना। अगर प्लस भी ले लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों एरिया अलग अलग है, सिर्फ साइन यहाँ मोड लेके हमें हटाना पड़ेगा ना। अब क्या करेंगे बच्चों, ये तो बहुत आसान हो गया इसका समाकलन, तो आप कर ही लेंगे ना। तो क्या करेंगे बच्चों, x² का कितना हो गया, देखो ये x² का हो गया x⁻3/3 है ना, यानी कि -1 टू 0 मोड में ले लिया ना। इसका भी कितना हो गया बच्चों x⁻3/3 है ना, और यानी कि लिमिट क्या होगी बच्चों 0 से 1 हो गया ना। तो हमने क्या हुआ बच्चों रख लिया, ये मोड में रखा तो पहले हमने 0 रखा तो भाई 0 पे 0 आ गया, माइनस चिन्ह बाहर इस पर रखा तो कितना आ गया है ना, इसका माइनस का 1/3 यानी कि ये आ गया माइनस का 1/3 आ गया, माइनस चिन्ह बाहर रखा तो माइनस का 1/3 आ गया, ये आ गया बच्चे ना ये, और प्लस के कितना आ गया यहाँ पे 1 पे 1/3 इस पे 0 पे 0, तो कितना आ गया बच्चे ना ये आ गया आपका देखो 1/3 ये आ गया और 1/3 ये आ गया, तो कितना आ गया 2/3 वर्ग इकाई, यानी कि ये आ गया आपका इसका क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन हो गया बच्चों आपका ये है ना, क्या हो गया देखो y इक्वल टू कोस x बराबर 0 इसके बीच में। बच्चों को डायरेक्ट निकाला है ना, मैं क्षेत्रफल ध्यान से देखो ना, ये यहाँ पे देखो पहले क्वाड्रेंट क्या पड़ता है 0 से π/2, और 0 से π/2 में सब प्लस, तो इसका प्लस हो गया, इसका समाकलन कर लिया, और प्लस बच्चों दूसरे क्वाड्रेंट में ना, यानी कि दूसरे और तीसरे में, यानी कि दूसरा और तीसरा कहाँ से पड़ा आपका π/2 से 3π/2, और कोस x क्या होता है माइनस का ना, तो dx इसका समाकलन, और प्लस के यानी कि फोर्थ में यानी कि 3π/2 से यानी कि 2π, ये आपका क्या पड़ा प्लस का कोस x dx है ना, इसका समाकलन कर लेंगे ना। और बच्चों जो भी आओगा अब देखो करो बच्चों है ना, अब कितना आ गया बच्चों ना, ये आ गया आपका समाकलन करो। कोस x का क्या होता है बच्चों साइन x, तो साइन x आ गया ना, लिमिट 0 से π/2 आ गया, मोड में रख लो बच्चे ने प्लस के। अब ये कितना आ गया मोड में इनके माइनस के साइन x, कितना हो गया लिमिट हो गया आपकी π/2 से 3π/2 है ना, और प्लस बच्चों मोड में यहाँ भी रख लिया ना, क्योंकि क्षेत्रफल माइनस का नहीं होता, इसका क्या हो गया साइन x, और लिमिट होगी बच्चों 3π/2 से 2π। अब ये हो गया ना। अब देखो वैल्यू रख लो बच्चों ने, वैल्यू रख लेंगे, देखो पहले π/2 रखेंगे तो साइन π/2 साइन 90 का मान 1 और साइन 0 का मान 0, माइनस लगा के ये आ गया आपका पहला 1। बच्चों अब देखो यहाँ पे प्लस है ना, मोड में ही ले लेंगे, माइनस के साइन 3π/2
और माइनस फिर ये रखेंगे तो यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो साइन पाई बाई 2 ये बच गया बच्चों आपका ना ये वाला। और प्लस के अब देखते हैं बच्चों आगे ये वाला है ना, ये वाला क्या पड़ गया आपका यानी कि साइन 2 पाई माइनस के साइन 3 पाई बाई 2 यानी कि 3 पाई बाई 2 ये पड़ गया बच्चों आपका। अब देखो ध्यान से देखो ना, ये आपका एक आ गया। अब बच्चों यहाँ पे देखो साइन 3 पाई बाई 2 इसकी वैल्यू -1, तो ये आपका एक आ गया। यो साइन 90 का मान 1 होता ही है आपका ना। अब देखो साइन 2 पाई आपका 0, यो -1 तो प्लस का 1 आ गया। तो 1 जमा 2 जमा 1 2 और 1 3 और 1 4, तो ये आ गया बच्चों 4 वर्ग इकाई। प्यारे बच्चों हमने आपके लिए लगभग सभी तरह के क्वेश्चन एक वीडियो में लिए, तो आपकी बहुत मदद करेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा है ना, तो ये रहा, तो हमने क्या करा बच्चों डी वाई को धर लेंगे ना, ये 1 + y² है ना डी एक्स है ना अपोन के डी वाई को धर लेंगे, तो क्या बच गए tan इनवर्स y - kx है ना। अब जो आपकी वैल्यू होगी डी एक्स अपोन के डी वाई के ना, इसको यानी कि इससे हमने डिवाइड कर दिया, इधर ले आए, तो tan इनवर्स y अपोन के 1 + y² है और माइनस के x अपोन के 1 + y², ये आ गया आपका ना। अब देखो डी एक्स अपोन के डी वाई इसको धर लेंगे तो प्लस का हो गया x अपोन के 1 + y² और इक्वल टू बच गया आपका tan इनवर्स y अपोन के 1 + के y², ये बच गया बच्चों आपका ना। अब देखो ये जो मानक रूप हुआ आपका, ये हो गया आपका मानक रूप dx अपोन डी वाई प्लस के px इक्वल टू q के रूप की होगी ना, इस रूप की होगी, इस रूप की होगी। देखो तुलना कर लेंगे, देखो p की वैल्यू आ गया आपकी 1 अपोन के 1 + y² यानी कि x का जो गुणांक पहले क्या था y के गुणांक थे, यानी कि वहाँ पे py बराबर q के रूप की थी, अब क्या ये इस रूप की होगी ना। और q बराबर हो गया आपका बच्चों tan इनवर्स y अपोन के 1 + y², ये होगी p और q की वैल्यू है ना। अब ये हो गया बच्चों ने। अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे सबसे पहले, तो क्या होता है e² की पावर ये होता है p dx होता है ना, e² की पावर p dx। यहाँ पे y है तो y हो जाएगा p dy, तो e² की पावर p की वैल्यू होगी बच्चों 1 + के y² dy है ना। और इसका समाकलन करेंगे तो बच्चों कितना हो गया e² की पावर tan इनवर्स y है ना, ये हो गया इसका सोल्यूशन है ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो बच्चों इसलिए जो अभीष्ट हल हुआ आपका अभीष्ट हल, आपके y की जगह x आ जाएगा यहाँ पे, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर है ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू के q, अब डी वाई प्लस के c, ये हो गया बच्चे ना। अब देखो अब हम क्या करेंगे ए यानी कि x इंटू आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमने निकाला e² की पावर tan इनवर्स y यानी कि e² की पावर tan इनवर्स y अपोन के q की वैल्यू दे रखी बच्चों ये रहा tan इनवर्स y अपोन के 1 + y² dy प्लस के c, ये दिया बच्चा ना। अभी यहाँ पे ना अब कितना आ गया आप देखो यहाँ पे इसका समाकलन कर लेंगे, इसको तो रखा बच्चों ऐसे कैसे x इंटू tan इनवर्स y e² की पावर tan इनवर्स y। अब यहाँ पे समाकलन करेंगे तो बच्चों पता क्या करा tan इनवर्स y को हम t रख लेंगे, रखेंगे तो इसका अवकलन होगा 1/1 + y², इसका dt अपोन के dy। तो dy की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 + के y² dt, ये वैल्यू हो जाएगी ना, ये वैल्यू है। या इसकी जगह हम जो है क्या लिख सके या हम इसको क्या लिख सके बच्चों dy अपोन के 1 + y² बराबर dt, ये लिख सके ना। यानी कि इसकी जगह हम देखो यहाँ पे ना इसको हमने t मानना, तो e² की पावर t ये t हो गया, और इसकी और इसकी जगह हम लिख सकेंगे dt प्लस के c, यानी कि ये आ गया आपका ना। अब बच्चों यहाँ पे इसको खंड से समाकलन करेंगे, इसको पहला मान लेंगे इसको दूसरा। देखो ये तो रखेंगे ऐसे कैसे x इंटू e² की पावर tan इनवर्स y है ना इक्वल टू, अब देखो इसको करेंगे यानी कि पहला भार रखा इसका समाकलन माइनस पहले का अवकलन यानी कि 1 आ गया, दूसरे का समाकलन यानी कि 1 का ही आ गया, इसका समाकलन करेंगे और प्लस के c है ना, यानी कि ये आ गया आपका ना।
अब बच्चों करेंगे, देखो ये कितना आ गया, इसको तो रखा है ऐसे कैसे एक्स इंटू ई टू की पावर टेन इनवर्स वाई है ना। देखो इसका समाकलन ये कहीं रह गया ना, और माइनस के ना, इसका भी यही रह गया ना, और प्लस के सी। बच्चों ये आ गया आपका एक्स इंटू ई टू की पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू ई टू की पावर टी कॉमन आ गया, टी माइनस के वन प्लस के सी। और बच्चों टी हमने मानना टेन इनवर्स वाई को, तो इसकी जगह हम टेन इनवर्स वाई रख देंगे ना। ई टू की पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू ई टू की पावर टी की वैल्यू हमने मानी टेन इनवर्स वाई को, तो टेन इनवर्स वाई, और यहाँ पे टेन इनवर्स वाई माइनस के वन प्लस के सी है ना। तो ये आ गया आपका ना, ये इसका सॉल्यूशन आ गया ना, ये आपका सॉल्यूशन आ गया ना। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन ये रहा ना। देखो वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के ई टू की पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू डी वाई बराबर जीरो। तो हमने क्या करा बच्चों, इसको यहीं रखा, इसका पक्षांतर कर दिया, ये आ गया ना। अब ये आ गया हमारा, तो हमने इसको डी वाई अपॉन के डी एक्स को उधर ले गए, तो क्या हो गया डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस है ना एक्स माइनस के ई टू की पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन के वन प्लस के वाई स्क्वायर, ये रख लिया ना। अब हमने क्या करा, दो पद बना दिए बच्चों, एक पद तो ये देखो माइनस के एक्स अपॉन के वन प्लस वाई स्क्वायर बन गया, और एक पद माइनस माइनस प्लस ई टू की पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन के वन प्लस के वाई स्क्वायर है ना, यानी कि टेन इनवर्स एक्स अपॉन के ये बन गया आपका ना, ई टू की पावर टेन इनवर्स एक्स, यानी कि बच्चों ये वाई है, टेन इनवर्स वाई है ना, इसको वाई कर लेंगे, टेन इनवर्स वाई है ना, ये वाला ना, ये बन गया आपका ना, ये बन गया। अब जो आपकी समीकरण होगी बच्चों, देखो समीकरण होगी आपकी डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस के पी एक्स इक्वल टू क्यू के रूप की होगी, इस रूप की होगी। अब हम कंपेयर करेंगे, तो बच्चों p की वैल्यू आ गई आपकी वन अपॉन के वन प्लस वाई स्क्वायर, और q की वैल्यू आ गई आपकी या ए टू की पावर टेन इनवर्स वाई अपॉन के वन प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया ना। अब देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा आपका ए टू की पावर p, और ये हो जाएगा आपका यानी डी वाई, यानी कि ए टू की पावर यानी कि p डी वाई। अब बच्चों ये हो गया आपका ना। अब इसको जब समाकलन करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, ये इसकी वैल्यू रखेंगे बच्चों है ना, y की वैल्यू रखेंगे, यानी कि p की वैल्यू रख देंगे। तो ये आ गया बच्चों आपका e टू की पावर, देखो जो p की वैल्यू है आपकी, क्या है p की वैल्यू, ये वन अपॉन के वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब बच्चों ये आ गया वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर होता है टेन इनवर्स वाई, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया बच्चों टेन इनवर्स ए टू की पावर टेन इनवर्स वाई ना। तो अभीष्ट हल क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे लिखेंगे अभीष्ट हल, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू के क्यू डी वाई प्लस के सी, ये इसका हल होगा ना। तो ये आ गया आपका बच्चों x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका ई टू की पावर टेन इनवर्स वाई है ना, और यहाँ पे ई टू की पावर टेन इनवर्स वाई, और q की जो वैल्यू है बच्चों आपकी, देखो q की वैल्यू दे रखी ये ई टू की पावर टेन इनवर्स वाई अपॉन के वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस के सी, ये हो गया ना। बच्चों हमने क्या करा, यहाँ पे ई टू यानी कि टेन इनवर्स वाई को हमने टी रख लिया, टी रखो तो बच्चों इसका समाकलन क्या हो गया, वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर का हो गया डी टी अपॉन के डी वाई। तो यानी कि ये हो गया बच्चों आपका ये इंटू डी वाई बराबर डी टी, यानी कि हम इस पूरे की जगह क्या लिख सकते डी टी है ना। अब देखो हमने इसको तो रखा बच्चों ऐसे कैसे एक्स इंटू ई टू की पावर टेन इनवर्स वाई। अब बच्चों इसको हमने टी मानना, तो ये हो गया आपका टी स्क्वायर, चूंकि ये नहीं ये हो गया आपका, देखो यहाँ पे ई टू, ये इसको मानना हमने, तो ई टू की पावर टी हो गया ना, ई टू की पावर टी, और यहाँ भी ई टू की पावर टी, तो ई की पावर टी का स्क्वायर हो गया ना, ये हो गया यहाँ पे ना ए की पावर टी का स्क्वायर,
यानी कि ए ये हो गया आपका, और डी टी प्लस के सी ये हो गया बच्चे ना। अब इसको करेंगे हम, है ना। ये तो हो गया बच्चों एक्स इंटू ई टू की पावर टेन इनवर्स वाई, है ना। ये तो रहेगा ऐसे कैसे, है ना। अब देखो ई टू की पावर टू टी हो गई, है ना, टू टी, और इंटू के डी टी प्लस के सी। अब इसका जो समाकलन होगा बच्चों क्या होगा, टू इंटू ई टू की पावर टी प्लस के सी, ये ऐसे ही रहेगा एक्स इंटू ई टू की पावर टेन इनवर्स वाई, और टी की वैल्यू रख देंगे। तो टी हमने किसे मानना, ये एक्स इंटू ई टू की पावर टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टू इंटू ई टू की पावर टेन इनवर्स, यानी कि टेन इनवर्स वाई प्लस के सी, यानी कि सॉल्यूशन हो गया ना। ये आ गया आपका सॉल्यूशन।